अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। वरदान, सब ठीक है ना? तुम इतनी रात को कैसे? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बोलो। अच्छा ठीक है, तुम चलो, हम अंदर बैठ के बातें करते हैं, फिर तुम मुझे सब कुछ बताना। आओ। हमने तो आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं की राम जी। फिर हमें इतनी बड़ी सजा किस बात की मिल रही है? वरदान जी हमसे नाराज रहे, इससे बड़ी सजा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। हमें उनकी माफी दिला दीजिए राम जी। आप तो जानते हैं कि हमने अपना तन मन सब वरदान जी के नाम कर दिया है। फिर हमारे हाथों में किसी और के नाम का अक्षर क्यों? नहीं, ये नहीं हो सकता। आप हमें जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, जब हम सब कुछ वरदान जी के नाम कर चुके हैं तो हमारे हाथ पर किसी और के नाम का अक्षर नहीं हो सकता। आज चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने हाथ से इस नाम के अक्षर को मिठा कर रहेंगे। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? माँ, आप तो जानते हैं हम रूबी का भला चाहते थे, फिर भी वरदान जी हमको गलत समझ रहे हैं। वो शांत हो जाएगा, अब तुम भी शांत हो जाओ। आओ हमारे साथ, चलो आओ हमारे साथ, हम मलहम लगा देते। आओ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कैसे कोई शादीशुदा औरत अपने पूरे घर परिवार के सामने किसी और आदमी का नाम अपने हाथों में लिखवा सकती है। शादी तो तुम्हारी टिकने नहीं वाली केत की। ऐसी ही गलतियां करती रहोगी तो वो दिन भी दूर नहीं जब वरदान सिर्फ मेरा होगा। आज आसमान कितना साफ दिखाई दे रहा है ना, चांद कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, चांद के दाग भी बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। चांद पे दाग भी उसी को नजर आते हैं जिनकी नजरें हमेशा चांद पर होती हैं। वरदान को भी तुम में गलतियां इसलिए नजर आती है क्योंकि उसके मन में हमेशा तुम्हारा ही विचार है। लेकिन माँ, अगर हम उनके मन से शक दूर नहीं कर पाए तो, अगर हम अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाए तो? जो मन चक्रम मम उर्माहि तजी रघुवीर अनगति नाही। जो कृसानु सबके गति जाना मोह कहूं हो श्रीखंड समाना। अर्थ समझ आया या समझाए? इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बाद
और कुछ सोचने समझने की शक्ति ही नहीं बची। इस चौपाई में सीता मैया ये कहती हैं कि यदि उनके मन में प्रभु श्री राम के अथवा किसी और का आश्रय है ही नहीं तो स्वयं अग्निदेव भी माता सीता के लिए अपनी अग्नि को भी चंदन सा शीतल कर देंगे। अपने प्यार पे भरोसा रखो केतकी। तुम्हारे हाथ में लिखे इस अक्षर का तुम्हारे जिंदगी में कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसे मिटाने के लिए अपने आप को कितनी तकलीफ दे रही थी तुम। देखो देखो कितना हाथ जल गया। वाह वाह वाह, अरे बड़ी खिदमत हो रही है बहू रानी की, हैं? अरे किसी बात का होश है? लल्ला को घर से गायब हुए पूरे 4 घंटे हो गए और तुम दोनों को इस बात की कोई चिंता ही नहीं है ना कि वो गुस्से में कहीं गलत कदम उठा ले तो? अम्मा हमारा वरदान समझदार है और हमें यकीन है वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। और आपको भी पता है ना, उसे जब गुस्सा आ जाता है तो कहीं चला जाता है, अपने किसी दोस्त के साथ बैठ के अपना मन हल्का कर रहा होगा। जैसे मन शांत हो जाएगा वो आ जाएगा वापस। वाह वाह वाह, क्या कलयुग है। अरे चोट हमारे लल्ला के दिल पर लगी है और सासू माँ अपनी बहू के हाथ में मरहम लगा रही है। लगता है हमारे लल्ला को भी घर से भगाकर मानोगी तुम। अम्मा, दादी, अम्मा आपकी सांसें फिर से चढ़ने लगी। आपने दवाइयाँ ली? अरे भाड़ में गई दवाएं। एक बात याद रखना तुम लोग, अगर हमारा लल्ला घर पर नहीं आया ना तो हम जहर खाकर जान दे देंगे। अब तुम दोनों बैठो यहाँ, हाथ पे हाथ रखे, हम चाहते हैं अपने लल्ला को फोन करते। अम्मा, अम्मा, हाय राम, अम्मा ने कुछ खाया नहीं और दवाई भी नहीं ली। अगर अम्मा ने दवाई नहीं ली तो उनका बीपी बढ़ जाएगा फिर से। माँ, आप चिंता मत करिए, हम दादी को खाना भी खिला देंगे और दवाई भी दे देंगे। जी। मुझे पता है तुम्हारा दुख इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, लेकिन पता है शोना, तुम्हारा दुख कम करने के लिए एक तरीका है मेरे पास। आनंदी क्या कर रही है तुम? तुम्हें पता है ना मैं ड्रिंक नहीं करता। तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? आई डोंट ड्रिंक। तो शोना, मैं कौन सा डेली पीती हूँ? देखो क्या है ना, लाइफ कभी कभी बहुत ज्यादा दुख देती है, तो कड़वी दवाई समझ के 2 घूंट पी लेने चाहिए। नहीं पीना। इतना मत सोचो, मेरी बात मानो। जब लाइफ में इतने दुख भरे हो ना तो ग्लास खाली नहीं रहना चाहिए। ट्राई। मुझे आदत नहीं है। कोई बात नहीं, आदत बन जाएगी, एक बार ट्राई तो करो। तो सुनो, कितनी कड़वी है ये कड़वी है? कड़वी? ठीक है, तुम खुद तय करो कि ये ज्यादा कड़वी है या जो तुम्हारी वाइफ तुम्हारी लाइफ में जहर घोल रही है वो। ये जो मेरा पति है ना आकाश, ये कॉलेज के दिनों में केतकी का दीवाना था। अरे ये हमारा फोन कहाँ गायब हो गया? दादी? फोन कहाँ है? दादी क्या हुआ? अरे हमारा फोन नहीं मिल रहा है, कब से ढूंढ रहे, कहाँ रख गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये रहा आपका फोन। अरे दादी, आप ये बाद में कर लीजिएगा, खाना खा लीजिए। नहीं खाना खाना है हमको। दादी, हमने खास आपके लिए बिना मिर्च वाली खिचड़ी बनाई है। जब तक हमारा लल्ला वापस नहीं आ जाता ना, हम भूख हड़ताल पर रहेंगे, समझी तुम? अरे दादी ऐसा मत बोलिए, आपको दवा भी तो खानी है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मैंने कहा ना होने तो तबीयत खराब, तुम कहाँ इतनी चिंता करती हो? दादी दादी, हमें फोन दीजिए, हम लगाते। लगाओ जल्दी फोन, फोन लगाओ।
अरे लगा फोन? दादी वो वरदान जी का फोन नहीं लग रहा है। दादी आप एक काम करिए, आप खाना खाइए, हम फोन लगा देंगे। लीजिए आइए बैठिए। अरे नहीं खाना है ना खाना, बार बार खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो, मर जाएंगे एक दिन नहीं खाएंगे तो। ये क्या है? सब ठीक है? दादी आप ठीक तो हैं? वरुण भैया आप भी कुछ कर सकते हैं? वरदान जी का फोन नहीं लग रहा, हमें बहुत घबराहट हो रही है और दादी भी खाना नहीं खा रही, हम क्या करें? दादी देखो, खाने पे गुस्सा नहीं, हम हैं ना। भाभी घबराइए नहीं, हम ढूंढ के लाते हैं वरदान भैया को। वरुण, तुम इतने रात को अकेले वरदान को ढूंढने कहाँ जाओगे? एक काम करो, तुम नीचे रुको, हम तुम्हारे जीजा जी को भेजते हैं, उन्हें साथ में लेके जाना। ठीक है। आज सुबह हम एक गांठ बांध चुके हैं और दूसरी गांठ बांधकर तुम्हें ये याद दिलाना चाहते हैं कि अगर हमारा लल्ला तुम्हारी वजह से ये घर छोड़कर चला गया तो एक पल भी नहीं लगेगा तुम्हें इस घर से बाहर करने में। अपनी खुशी के लिए वो तुम्हें जिद करके इस घर में ले आया है। अगर वो खुश नहीं है ना तो तुम्हें भी इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। समझ में आई हमारी बात?